सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का 32वां सेशन यूनिवर्सिटी का है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी। यह ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट से बनाया गया है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट इसलिए बनाया गया है क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सम्मान भारतवर्ष में स्किल का सम्मान है, मगर जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके आप कहीं भी जाते हैं तो उसका सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम है कि आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। वो ठीक सिस्टम है, मगर आबादी ज़्यादा है और रोज़गार की ज़रूरत ज़्यादा है, इसीलिए अब इसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर जो है वैलिडिटी देने की बात आई है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। यानी कि हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का उसको वैलिडिटी मिल जाता है और उसका एक वैल्यू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के मंत्रालय में जाता है तो उस पर उसको जो है एक फिजिकल क्रेडिट मिलता है, जिस पर एक सैलरी मिलता है 56 आवर वर्क करने पर। इसको कहते हैं फिजिकल क्रेडिट टेबल। जैसे कोई इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका 165 रुपया पर डे है और सैलरी है 2500 रुपया और 56 आवर का वर्क है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी। उसके बाद है जो पढ़ा लिखा है, यानी कि ओ आई छत्रिज्ञों ABCD XYZ जानता है, तो उसका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया डेली क्रेडिट और सैलरी हो गया 5500 रुपया। लेकिन 56 आवर वर्क कंपलसरी है, तभी ये सैलरी उठा सकता है। और 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी के हिसाब से होता है। इसके अलावा उसके बाद है ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, 500 रुपया का सैलरी हो गया 7500 रुपया। MA का है 560 रुपया, सैलरी हो गया साढ़े 8000 रुपया। और MPhil का है 620 रुपया और सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे और 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद फिर सैलरी है 11,500 रुपया। अब देखिए, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट में इसमें कोई स्किल की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको वोटिंग राइट्स में कोई स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ आपके पास जो भगवान ने आपको ज्ञान दिया है बस उसी पर आपको मिल जाता है। बस उसी चीज़ के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर आपको कोई स्किल की आवश्यकता नहीं हो, आपको स्वतंत्रता हो और आप जो है सीधा नौकरी प्राप्त करें। इसके अलावा 56 आवर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई रोजगार की कमी ना हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आदिकाल से लोग काम कर रहे हैं, तो समस्या कहीं नहीं आई कि लेबर नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार की परेशानी है। और 56 आवर का वर्क, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर लेबर की कहीं कोई समस्या नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर में। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं कोई, क्योंकि उसका सैलरी और इसका सैलरी में अंतर है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो 50,000 से ऊपर डायरेक्ट बहाली होती है, और यहाँ पर जो है आपको 56 आवर वर्क मिलता है और 50,000 जाने के लिए 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री। और यहाँ पर ध्यान रहे कि BA 3 साल वाला नहीं 2 साल वाला होता है, क्योंकि एक बार आपका BA 3 साल वाला हो जाएगा उसके बाद 2 साल, क्योंकि टाइम बाउंड भी देखा जाता है। 20 साल होने के बाद अगर कोई डिग्री का कर रहा है और 56 आवर वर्क कर रहा है तो 50,000 रुपया आराम से उसकी सैलरी आ जाती है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वे में इसको हम लोग आगे निकाल रहे हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट में। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये बीज आपको वहाँ से डालना है। हमारा प्रयास है कि हम आपसे संपर्क करें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट विदाउट स्किल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट स्किल जो है भगवान भगवती देते हैं, मगर जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो हम प्राप्त करते हैं
माता पिता जब हमें गाइडेंस देते हैं और जब हम बड़े होते हैं तब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इसी का प्रबंध करता है। इसके अलावा अगर 20 एमए डिग्री कोई प्राप्त करता है तो 1 लाख रुपया, और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया, और 56 आवर वर्क ही दिया जाता है। 56 आवर वर्क में आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। अभी कोई कार्य कर रहा है, कहीं पर भी कोई कार्य कर रहा है तो इसमें जुड़ सकता है। अब कहेंगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो आपके तरफ से भी इनिशिएटिव चाहिए। जब तक आपके तरफ से इनिशिएटिव नहीं होगा हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में डिमांड एंड सप्लाई मीट करता है तभी जाके प्राइस फिक्स होता है। हम सप्लाई करते हैं और डिमांड ना हो तो दिक्कत आएगी। तो इसीलिए डिमांड मतलब कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करते चले जाएं। इसके अलावा हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का। ये हो गए शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अमिला सब मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा। पांचवा हो गया प्रत्येक सोन वर्षकृत भगवान। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट तीसरे। तो इस प्रकार से 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, राष्ट्रपति भवन 3, 5, 4, 5, 6। अब ये राष्ट्रपति भवन इसलिए कहा जाता है, जैसे ही हम मंदिर का दस्तावेज इसमें डालते हैं तो उसी कमरे को राष्ट्रपति भवन और उसी सम्मान के साथ रखा जाता है। और इसके अलावा इस पर जो है मिनिमम 2,500 और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाती है 56 आवर वर्क करने के साथ। प्लस प्राइवेट सेक्टर में आप जितना कमा रहे हैं वो सिस्टम बना रहता है। इस प्रकार से ये व्यवस्था करती है। प्लस 6 और राष्ट्रपति भवन है, जिसमें आपका हो गया पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो 6 राष्ट्रपति भवन उधर हो गए, तो 12 राष्ट्रपति भवन कुल हो जाते हैं। और एक हो गया आपका जो पहले से ही राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, वह हो गया आपका 13वां। तो 13 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति भवन जो 12 राष्ट्रपति ये दस्तावेज के रूप में बनाए जाते हैं, यानी कि जितने भी दस्तावेज मंदिर के हैं उसी हिसाब से यूनिफॉर्मिटी में आ जाता है। मतलब कि जैसे रेलवे का टाइम टेबल है, रेलवे का जो आपका टिकट है वह आपका यूनिफॉर्म में, ठीक इसी प्रकार से इसमें हो जाता है। इसीलिए इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए यूनिवर्सिटी को आपको ये समझना पड़ेगा, ये 1 रुपया है। तो इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए हम लोग ये समझाते हैं कि इस 1 रुपया को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आप जैसे ही जाते हैं, इस 1 रुपया का सम्मान है। इसका ये है कि आपको 10% पेंशन, 10% ग्रेजुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आ जाता है। अब 50 पैसा आपको रिटर्न हो जाता है और प्रशासनिक सेवा आपको मिल जाती है स्वरोजगारी का। प्लस आपकी बहाली हो जाती है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में, और प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हो, क्योंकि 56 आवर का वर्क हुआ तो 50 पैसा में फिर री इन्वेस्ट हो जाता है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। और 25 पैसा और 25 पैसा आपका टैक्स लग जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपको आमदनी आ जाती है। इस प्रकार से आपको जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इसमें आपको लाभ होता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है आपको फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब है, यह अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। और इसका एक और पार्ट है जो कि यूनाइटेड 6 पार्ट है। इसकी कीमत है 651 रुपये, और जो यूनाइटेड 6 पार्ट है उसकी कीमत है 2,551 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है आपके हिसाब से। अच्छा, हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, दस्तावेजी, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड गॉर्डन गॉडेस धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम, ये हो गया। प्लस शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 इंडिया से। और ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और ये आपको जो है इंग्लिश में लिखी हुई किताब है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा की, 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर के बीच में, और 2001 में, और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। मतलब कि इसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आपको विदाउट स्किल आपको सम्मान मिलता है। विदाउट स्किल मतलब कि स्किल का सम्मान भारतवर्ष में है ही। जैसे आपको विदाउट स्किल आपको जो है वोटिंग राइट है, ठीक इसी प्रकार विदाउट स्किल आपको सम्मान मिलता है। तो इसको आप खरीदें, आपके हिसाब से ही ये है।
और इस प्रकार से आपको पार्सल के ज़रिए ये पहुंच जाएगा। दोनों किताबें उपलब्ध हैं। जितना ज़्यादा इसके अलावा आप जो सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। इसमें पिछले 24 साल से लेबर पार्टी को वोट दें, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा को वोट दें, और साथ साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं भारतवर्ष में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, उसको वोट दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए युक्ति संगत जितने भी समस्याएं आती हैं उन सब के निदान में साथ दें। और ऑटोमेटिक है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में ना ही लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बल्कि समस्त पॉलिटिकल पार्टी इसका समर्थन करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से एक वोट व्यवस्थित है, जिस प्रकार से एक वोट व्यवस्थित है, ठीक उसी प्रकार से एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट व्यवस्थित हो जाता है, एक रुपया व्यवस्थित हो जाता है। ये एक अद्भुत विचारधारा है अमितेश्वरवाद के तहत। और आपके सिद्धांत में तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऑटोमेटिक है कि यह भारतवर्ष में परिवर्तन लाएगा। और इस परिवर्तन को लाने के लिए जो है आप साथ दें। और इसमें ऑटोमेटिक है कि प्रशासन वैसे का वैसे ही रहेगी। 3 बजट आ जाएगा। एनुअल बजट का अभी भी है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का भी बजट पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट पिछले 24 साल से ड्यू है, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ रही है। समस्त देवी देवता का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद एक सब्सक्राइब करके ऑटोमेटिक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यूनिवर्सिटी आने से इसमें एडमिशन के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डायरेक्ट एडमिशन है। और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, और 50,000, 1 लाख, 1,50,000 पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।